और जिन बातों की चर्चा मैंने वर्ष 2009 में की थी, वह नवादा के तमाम लोग आज उन शब्दों को लेकर सामने खड़े हैं। तो मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मुझे अपेक्षा है कि यह आवाज नवादा की आवाज है और हर युवा, हर जन के शब्दों में होने चाहिए और इससे नवादा को मुक्ति मिलनी चाहिए। इन बातों का संशय था कि यह फैक्ट्री तभी तक है जब जो व्यक्ति यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं और प्राइवेट व्यक्ति को ला करके यहाँ अपने इंडस्ट्रीज लगाया है, जब ये व्यक्ति जाएंगे तो ये फैक्ट्रियां भी चली जाएंगी। इसी कारण मैं वहां कोई भी कार्यक्रम होते थे तो मैं वहां नहीं जाता था, मुझे पता था। नहीं सर, अगर बोर्ड में आपका नाम है भाई, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, बोर्ड में नाम होना अलग विषय है, मैं वहां का प्रतिनिधि था। इस नाते जब शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, तो आपको भी पता है कि प्रोटोकॉल है कि उसमें नाम दिया जाता है। पर मैं उन चीजों में, आप खनमा के तमाम हमारी माताओं और बहनों से जाकर के पूछ सकते हैं कि उन फैक्ट्रियों में जो रोजगार और जो सूत काटने का दायित्व मिला था, जो मशीनें मंगा कर दी गई थी, जिसको बैंक से लोन दिलाए गए थे, आज वो लोग बहुत बुरी स्थिति में हैं। आज उनके बच्चे अगर कहीं बाहर में नौकरी कर रहे हैं, बैंक में पैसे आते हैं, उनके पैसे किस्त में कट जाते हैं और आज उसमें डूब जन्मा हुआ है। वो लोग बात करते करते रो रही थी। मैं मानता हूं, वो सिर्फ नहीं रो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं वहां का नेतृत्व किया हूं। मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि मेरे आंखों के आंसू आपको दिखाई ना पड़े, लेकिन मैं भी रोता हूं कि मेरी बहनों को, मेरी माताओं को आज उसके पैसे, उनके बच्चे कहीं गार्ड की नौकरी करते हैं, कहीं छोटी मोटी नौकरी करते हैं, वो 10,000 परिवार के लिए भेजते हैं, उनके किस्त में कट जाते हैं 7,000 रुपया। सर, तो जिम्मेवार कौन है? ये भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ये जिम्मेवार है? अगर ये लगाए हैं तो ये जिम्मेवार है? उन बातों को जो मुझसे। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा। अभी हमारे साथ हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह जी है और अनिल सिंह जी से जानेंगे कि नवादा का आखिर डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है। नवादा में लगभग 20 से 25 लाख की आबादी है, लेकिन ना यहाँ पे बढ़िया से सड़क का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था है, ना बिजली का बढ़िया व्यवस्था, मतलब कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नवादा में बढ़िया तरीका से संचालित आखिर नहीं हो रहा है। सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवादा पे स्वागत है सर। धन्यवाद आप सबों का और आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से, उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना और आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ तक, मेरे पास तक पहुँच पाए। सर, नवादा में जो है, नवादा, सबसे पहला सवाल है कि नवादा का बेटा, नवादा का नेता। तो आप सोचिए कि आज़ादी का 77 साल हो गया, लेकिन फिर भी आज नवादा का बेटा लगभग 2-3 बार ही सांसद बन पाए हैं, लेकिन इधर जो कार्यकाल रहा, इसमें नवादा का बेटा क्या प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो आपने सवाल उठाया है, मैं इन सवालों को, जब मैं पहली बार 2005 में एमएलए के रूप में निर्वाचित हुआ और परिसीमन के बाद 9 में जो चुनाव आए, तो इन्हीं शब्दों को मैंने खुले मन से अपने लोगों के बीच लाने का काम किया था। और आप तो 2-3 बार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मात्र एक बार एमपी हुए नवादा के, प्रेमचंद राम जी हुए। उसके अलावे नवादा के जो एमपी हुए, सत्यभामा देवी हुई थी, वो जहानाबाद से हुई थी, वो 2 टर्म एमपी हुई थी, लेकिन तब नवादा अपने अस्तित्व में नहीं था। आपके जो सवाल हैं, यह सवाल मेरे मन में भी आते हैं और मेरे मन में आए नहीं, बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, जब हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने मुझे अवसर दिया, तो मैं बड़े प्रमुखता से इन आवाज को उठाया, जो आज जन जन की आवाज बन गई है। ऐसा मुझे लगता है कि यह मेरा सौभाग्य है कि जिन बातों की चिंता और जिन बातों की चर्चा मैंने वर्ष 2009 में की थी, वह नवादा के तमाम लोग आज उन शब्दों को लेकर सामने खड़े हैं। तो मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मुझे अपेक्षा है कि यह आवाज नवादा की आवाज है और हर युवा, हर जन के शब्दों में होने चाहिए और इससे नवादा को मुक्ति मिलनी चाहिए। नवादा संसदीय क्षेत्र का नेता, नवादा संसदीय क्षेत्र का बेटा, बेटी, बहू, इनमें से कोई हो, मेरी ऐसी अपेक्षा तब भी थी, अब भी है और जब तक यहाँ का कोई व्यक्ति बनता नहीं है तब तक रहेगा। सर, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है नवादा को राजनीतिक प्रयोगशाला बना दी? देखिए, परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव होते हैं और एक गठबंधन का दौर चल रहा है। उस गठबंधन के दौर में कई परिस्थितियां ऐसी कई बार आती हैं
जो नहीं चाहते हुए भी समझौता करना पड़ता है। उन्हीं परिस्थितियों में नवादा संसदीय क्षेत्र का चुनाव होता रहा, लेकिन आज मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है, कुनवा बढ़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग, उन तक सरकारी योजनाओं को, जिन्होंने बनाया जो योजना, वो उन तक पहुंचाने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकारी तंत्र पे दिया। आज उन कार्यक्रमों के माध्यम से उन योजनाओं को हम जन जन तक लेकर गए हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। और आने वाला कल जो वर्ष 2024 में संसदीय क्षेत्र का चुनाव होना है, आपने देखा है कि यशस्वी गृह मंत्री जी जब हिसुआ इंटर विद्यालय के प्रांगण में आए थे, तो उन्होंने बोला है कि इस बार नवादा में कमल खिलेगा। इसके बहुत बड़े मायने हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नवादा की जो जन भावना है, नवादा के जो लोगों का डिमांड है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता गंभीरता से विचार करेंगे और नवादा में कमल खिलेगा। सर, क्या लगता है कि अनिल सिंह इस बार सांसद का कैंडिडेट, क्योंकि जो अमित शाह का रैली हुआ है वो हिसुआ में हुआ है और वहां से आप पूर्व विधायक रह सके हिसुआ से, तो क्या लगता है लोगों का उम्मीद जो है कि लगता है अनिल सिंह भाजपा के सांसद उम्मीदवार के रूप में आएंगे? देखिए, उस मामले में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मेरा हर पल यह रहा है कि नवादा संसदीय क्षेत्र और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, वो यहाँ बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस लायक हैं, सक्षम हैं। अब हमारी पार्टी में जो कैंडिडेट चयन का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हमारे प्रदेश में कोर कमेटी है और देश में भी संसदीय कोर कमेटी है। उस कोर कमेटी में नाम तय होते हैं। अब हिसुआ में जहां तक कार्यक्रम हुए, तो हिसुआ के कार्यक्रम और नवादा संसदीय क्षेत्र के संयोजक के रूप में पार्टी के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का, बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान करने के लिए मुझे दायित्व दिया गया है। इस नाते मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं और अपने यशस्वी गृह मंत्री जी जब हिसुआ इंटर विद्यालय के प्रांगण में आए, तो उन्होंने भी जब कहा कि नवादा में इस बार कमल खिलेगा, तो हम सबों के चेहरे खिल उठे हैं। और आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार हमारे यहाँ आएंगे, उनके लिए हम लोग अपनी पूरी एफर्ट लगाएंगे, अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए व्यक्ति के हाथों में जो कमल होगा सिंबल के रूप में, उस कमल को खिलाकर नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 24 का भी दायित्व मिले। उस दायित्व का हम लोगों का जो दायित्व होगा, उस दायित्व का निर्वहन हम लोग करेंगे। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि नवादा राजनीति का प्रयोगशाला है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। जब परिस्थितियां कुछ और होती है, आप भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ क्यों कहते हैं? यहाँ से पहले, इसके पहले यहाँ राजद के भी कैंडिडेट जीते हैं, यहाँ से अन्य लोग भी, कांग्रेस के कैंडिडेट पहले जीते हैं। हाँ, एक मामले में मैं जरूर कहूंगा, जिन बातों को आप कह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं इस बात का मुझे भी मन में यह है कि क्या कारण है कि नवादा संसदीय क्षेत्र में अब तक जो उम्मीदवार आते रहे, कहीं ना कहीं से आते हैं और वो व्यक्ति को हम दल के आधार पे, वर्ग के आधार पे, वर्ण के आधार पे, यहाँ के मतदाता इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं, इतने सज्जन हैं कि जिता कर भेजते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य कराया जाना चाहिए, वो कार्य आज नवादा जिला उससे वंचित रहा है। हमारा जिला पिछड़ा जिला रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हमारा पार्लियामेंट्रियन जो भी और जिन दलों से गया, उनकी भूमिका बहुत सराहनीय नहीं रही है। इन बातों को हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। सर, नवादा के सांसद चंदन सिंह का कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो मेरे गठबंधन के साथी हैं और मेरे से बेहतर नवादा जिले की तमाम जनता आज बोल रही है और मैं उसी शब्दों को बोलूं, ये उचित नहीं होता। जो भी है, जैसे भी रहे उनके कार्यकाल, अब तो वक्त आ गए हैं। इसीलिए तो 5 साल पे चुनाव होते हैं कि जो व्यक्ति निर्वाचित होता है, उनके 5 साल के कार्यों का आकलन जनता करती है और उस आकलन के आधार पे फिर उसको रिपीट करती है या किसी और को आगे लाती है। सर, जैसे कि आप बता दें, आप हिसुआ विधानसभा से पूर्व विधायक हैं, तो आपके विधानसभा क्षेत्र में खनमा एक गांव है, तो खनमा गांव में जो है जो सूत फैक्ट्री लगाया गया था, खाद
खाद ग्रामोदय है, वहाँ फैक्ट्री लगाया, लेकिन वो फैक्ट्री जो है विगत जब शुरू हुआ तो उसे एक साल 1.5 साल में बंद हो गया। तो आप क्या लगता है, आप एक विधायक होने के नाते उस बार अगर बंद हुआ फैक्ट्री तो आपको आवाज उठाना चाहिए था। वहाँ की 5,000 महिलाएं कर्जदार हो गई। इन बातों को बड़ी अच्छी बात आपने कही। जिन बातों की चर्चा आपने कही है, आप पूरा पहले का आपके यहाँ भी विजुअल होगा, वीडियो होगा, आप उठा कर देखिए। मुझे इन बातों का संशय था कि यह फैक्ट्री तभी तक है जब जो व्यक्ति यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं और प्राइवेट व्यक्ति को ला करके यहाँ अपने इंडस्ट्रीज लगाया है, जब ये व्यक्ति जाएंगे तो ये फैक्ट्रियां भी चली जाएंगी। इसी कारण मैं वहां कोई भी कार्यक्रम होते थे तो मैं वहां नहीं जाता था, मुझे पता था। नहीं सर, अगर बोर्ड में आपका नाम है भाई, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, बोर्ड में नाम होना अलग विषय है, मैं वहां का प्रतिनिधि था। इस नाते जब शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, तो आपको भी पता है कि प्रोटोकॉल है कि उसमें नाम दिया जाता है। पर मैं उन चीजों में, आप खनमा के तमाम हमारी माताओं और बहनों से जाकर के पूछ सकते हैं कि उन फैक्ट्रियों में जो रोजगार और जो सूत काटने का दायित्व मिला था, जो मशीनें मंगा कर दी गई थी, जिसको बैंक से लोन दिलाए गए थे, आज वो लोग बहुत बुरी स्थिति में है। आज उनके बच्चे अगर कहीं बाहर में नौकरी कर रहे हैं, बैंक में पैसे आते हैं, उनके पैसे किस्त में कट जाते हैं और आज उसमें डूब जन्मा हुआ है। वो लोग बात करते करते रो रही थी। मैं मानता हूं, वो सिर्फ नहीं रो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं वहां का नेतृत्व किया हूं। मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि मेरे आंखों के आंसू आपको दिखाई ना पड़े, लेकिन मैं भी रोता हूं कि मेरी बहनों को, मेरी माताओं को आज उसके पैसे, उनके बच्चे कहीं गार्ड की नौकरी करते हैं, कहीं छोटी मोटी नौकरी करते हैं, वो 10,000 परिवार के लिए भेजते हैं, उनके किस्त में कट जाते हैं 7,000 रुपये। सर तो जिम्मेवार कौन है? ये भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ये जिम्मेवार है? अगर ये लगाए हैं तो ये जिम्मेवार है? उन बातों को जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मुझसे यह पूछिए कि खनमा में प्राथमिक प्लस मिडिल स्कूल था, +2 विद्यालय नहीं थे। आज +2 विद्यालय है, जो राज्य स्तर पे जो हो सकता था मैंने किया। आज खनमा में जाके पूछिए वाटर टैंक कब बना, पाइपलाइनिंग का काम कब हुआ, तो वो जरूर बताएंगे कि 2005 के बाद हुआ है। वो उनसे जाकर पूछिए कि यहाँ पे जो पावर सब स्टेशन बने कब हुआ, तो जरूर कहेंगे कि 2005 से 20 के अंतर्गत हुए हैं। अगर आप उनसे जाकर के पूछिए कि हिसुआ से खनमा का रोड जो चौड़ीकरण हुआ वो कब हुए, तो वो कहेंगे कि 5 से 20 के अंतर्गत हुआ है। आप उनसे जाकर पूछिए कि पॉलिटेक्निक कॉलेज कब बना, तो 5 से 20 के अंतर्गत हुआ है, ये जरूर कहेंगे। सुपर ग्रिड वहां कब बना, तो लोग कहेंगे कि 2005 से 2020 के अंतर्गत हुए। और वहां के गांव के गलियों में, एक एक गलियों में घूमकर पूछिए कि यह पीसीसी कब हुआ, तो 5 से 2020 के बीच का कार्यकाल कहेंगे, जिस समय मैं नेतृत्व कर रहा था। सर वहाँ गांव का, अब नली और गली का बात है, नली और गली जो दोनों बराबर हो चुका है। वहाँ के लोग, हम लोग ग्राउंड पर गए थे, वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, वहाँ पर लोगों बताए थे, मतलब नली और गली बराबर है। सर आप बोल रहे हैं कि हमने गली बनाया है। आप अगर गए हैं तो आप बताएं कि क्या जिन गलियों में आप गए उसमें पीसीसी है या नहीं है, और जिनमें पीसीसी नहीं है, बीच में अगर टूटा है, जिसको आप नली और गली बराबर कह रहे हैं, उन गलियों में पाइपलाइनिंग का काम, वाटर सप्लाई का हुआ है, जिसमें आज के वर्तमान विधायक हैं, उन्हीं की क्या बोलते हैं उनको, जो गोतनी होंगी, उन्हीं के और उनके देवर ने काम किया था। आज उस गांव में जिस पथों को, जिन गलियों को मैंने बनाया था, आज फिर उस गांव में उसकी दुर्दशा हो गई है। तो जिनको करना था, तोड़ा था, उन्हीं को फिर पाइपलाइनिंग का काम करके कनेक्शन करने के बाद उनको पीसीसी करना था। तो भैया मैं बनवा सकता हूं ना, टूटा तो जिनको जिम्मेवारी मिली थी उनको बनाना था। अगर उन्होंने नहीं किया तो जिम्मेवार कौन है, आप स्वयं समझ सकते हैं या ग्रामीण भी बता सकते। सर आपने बताया कि हमने हिसुआ में तमाम रोड का सुविधा दिया, अस्पताल बनवाया, स्कूल बनवाया, तो हिसुआ विधानसभा में सर 2-3 ऐसा गांव है जहां पे आज तक रोड नहीं। आजादी के 77 साल हो गए, लेकिन वहां के लोग जो हैं, वहां की महिलाएं जो प्रेग्नेंट जब रहती है डिलीवरी के लिए, उनको खटिया पे लेके जाना पड़ता है मेन रोड पे, एम्बुलेंस के पास। अब सोचिए, बरुआ एक गांव है, त्यार पंचायत में पड़ता है सर, वो आपकी विधानसभा में आता है। बदलपुर एक गाँव है, वो आपकी विधानसभा में आता है सर। इन चीजों को कैसे देखते हैं? बदलपुर का काम प्रारंभ है, शायद इस बात की जानकारी आपको नहीं है, आप जाकर के देखिए, उसमें पुल पुलिया का काम हो रहा है। और आगे जहां पे आरसीसी ब्रिज बना है, हाई लेवल ब्रिज, वहीं से उसका कनेक्टिविटी है। चूंकि वहां फिलिंग किया था और ब्रिज जब बन रहे थे तो वहां शटरिंग और सारा सिस्टम था, इस वजह से उस रोड का काम जो गति में होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन काम उसमें लगे हैं। और अभी मैं आज के डेट में कह रहा हूं, आप जाकर के देखिए, उसमें होम पाइप आरसीसी ब्रिज का काम हो गया है। और जब कोई भी रोड में जब पहले ब्रिज का काम होता है, उसके बाद फिर उसमें
WMM GSV और कारपेटिंग का काम होगा। तो ऑलरेडी स्वीकृत है। बड़ौआ का काम जिसकी बात आपने कही, आप अभी लगाइए मेरे सामने, मैं नंबर देता हूं रजौली के इंजीनियर्स का, उसका सर्वे का काम का जिम्मेवारी मिला हुआ। एक दिन हम ही से पूछ रहा था, विभाग को पता ही नहीं चल रहा था कि वो रोड कहां से जाती है। मैंने बताया कि कोयरी बीघा से आगे सकरपुरा की तरफ जब जाएंगे हारपुर से, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर पूरब का रुख लेंगे तो एक बर का पेड़ है, वहीं से सीधा बरौआ गांव जाती है, इसलिए वहां से सर्वे का वहां काम का स्थिति बहुत भयानक है सर। मतलब जितना गांव की गाड़ी है जो दूसरे गांव में लगाते हैं लोग, और मतलब बरसात के मौसम में मतलब गांव में बंद रहते हैं। आज मैं अपने भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हिसुआ विधानसभा का मैं मात्र 15 साल नेतृत्व किया, लेकिन आज ढूंढने पर भी 2 गांव मिला, जिसमें एक गांव स्वीकृत है और दूसरा गांव सरकारी स्तर पे सिस्टम में डला हुआ है, जिसका सर्वे का काम करने की जिम्मेवारी डिपार्टमेंट को मिल गई है। और लेकिन उसके पहले का भी एक बार जरा मुझे बता दीजिए कि जितने रोड आप बने हैं, मैं एक रोड की बात नहीं करता, जिस रोड में आप चले जाएं हिसुआ विधानसभा में, उसमें एक बार जरूर पूछिएगा या बोर्ड उठा के देख लीजिएगा कि उस निर्माण का कार्य वर्ष 2005 से 2020 के अंदर ही हुआ है या उसके पहले हुआ था या उसके बाद हुआ है। सर नहीं, वो तो बेसिक वर्क है सर। आप अगर बताएंगे कि जो नहीं हुआ वो फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाए, नहीं हुआ, जो नहीं हुआ, एक बात बताएं, स्टेट के हैंड में फैक्ट्रियां है क्या? आप मेरे मीडिया, आप मेरे सोशल मीडिया के मेरे भाई एक्टिविस्ट हैं, आप बताओ कि स्टेट के अंदर फैक्ट्रियां हैं क्या? जिनके अंदर फैक्ट्रियां थी वो फैक्ट्रियों का मालिक थे, वो विभाग के मिनिस्टर थे, उन्होंने नहीं दिया। मैं वही लड़ाई तो लड़ रहा हूं जिसका प्रतिफल मैं भुगत रहा हूं। जिन्होंने 20 में मेरे खिलाफ में, मेरे चुनाव में मेरा खिलाफ किया, मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचने का काम किया। सर वो आप जो बता रहे थे बदलपुर का रोड आज बन रहा है, लेकिन आप 2005 में जो वही रोड के कारण जो आप विधायक बने, लोग ऐसे लोगों ने बताया है जी, लेकिन आज 15-17 साल के बाद रोड बना, फिर क्या कारण रहा? हाँ, कारण उसके ये थे, उन रोडों को पहले भी स्वीकृति मिली थी। जो नरहट से बनिया बीघा बदलपुर रोड था, जिनमें आज जो वर्तमान विधायिका हैं उनके ससुर जी थे, उन्होंने उस काम स्वीकृत रोड को कोर्ट के माध्यम से, असेंबली के माध्यम से उस पथों को रोकने का काम किया था, जिसमें विवाद हुआ था, उसमें मुकदमे हुए थे। और वो जमीन जो थी उसमें उनके जमीन थे, किसी और कृषकों के जमीन थे, उन लोगों ने कोर्ट में आकर के उसमें विरोध करने का काम किया, जिसके कारण वो पथ कराए जा रहे थे और मिट्टी का काम किया गया था। उस पथ को विभाग के द्वारा स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तब ये वैकल्पिक व्यवस्था में मैंने रोड निकाला है कि जिसमें किसी की जमीनें ना जाए, नदी के किनारे किनारे जाकर के पैन है, उस पैन पर से अलंग के किनारे, और 3 टोले हैं, दलित टोले हैं, और एक पंडित समाज जिसको हम लोग कुम्हार भाई कहते हैं वो टोला है, और भूमिहार टोला है। ये तीनों टोले को कनेक्टिविटी देते हुए फिर इन पथों का स्वीकृति हमने कराई है। ये दूसरी बार स्वीकृति है बदलपुर रोड का। सर नवादा में जो है बिजली का समस्या, किसान लोग जो है परेशान थे, हालांकि अभी बारिश हुआ है, लेकिन इसके पूर्व में किसान बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि बिजली के बिना तो खेती हो नहीं सकता अभी के डेट में। देखिए, इन मामले में मैं आपको बताऊं कि मैं 15 साल एमएलए रहा तो मैं पीएससी का मेंबर रहा। बिजली के मामले में नवादा जिला को बहुत हद तक हमने आगे निकाल करके लाया था, और उसमें खासकर अपने विधानसभा को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिसुआ में मात्र 3 MVA का एक ट्रांसफार्मर कार्यरत था, जिससे नरहट को, हिसुआ पूरे रूरल को, शहर को, नारदीगंज को और मेस्कौर के भी कुछ पार्ट को बिजली की आपूर्ति की जाती थी। पर 3 MVA के ट्रांसफार्मर से कितनी आपूर्ति हो सकती थी आप भी समझ सकते हैं। आज उस हिसुआ में हम जब 15 साल के कार्यकाल में जब मैं जिम्मेवारी का निर्वहन किया और मुझे अवसर मिला, तो आज 30 MVA हिसुआ के पावर सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे आपको मंझवे में एक अलग पावर सब स्टेशन बनाया, नारदीगंज को अलग पावर सब स्टेशन बनाया, नरहट में अलग पावर सब स्टेशन बनाया, सुपर ग्रिड बनाया, मेस्कौर में हम अपने कार्यकाल में अप्रूवल दिलाया, और अकबरपुर जब 10 में जुड़ा तो 3 MVA का ट्रांसफार्मर फतेहपुर मोड़ पे था, आज वहां भी 20 MVA का ट्रांसफार्मर, और नेमदारगंज में एक पावर सब स्टेशन बनाया, और नवादा में भी जो 10 MVA का जहां पे ट्रांसफार्मर था, जिसको हम हिसुआ ले जाने क्रम में यहाँ हंगामा हुआ था, आप सबों को स्मरण भी होगा, यहाँ ला करके 20 MVA का ट्रांसफार्मर हम लोगों ने बैठाने का काम किया था, और निरंतर इसकी मॉनिटरिंग करते थे।
कमिटी में भी बैठते थे तो अधिकारियों से समीक्षा करते थे कि हमारे जिले को अभी कितने मेगावाट बिजली की आपूर्ति है। इन चीजों में जब तक जनप्रतिनिधि अपनी सहभागिता नहीं निभाएंगे, समीक्षा नहीं करेंगे, विभाग में इस मामले पे बात नहीं करेंगे, तब तक आपको बिजली के सेक्टर में आपको आत्मनिर्भरता नहीं मिल पाएगी। या आज जो वर्तमान में प्रतिनिधि हैं वह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको करना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं वह हमसे बेहतर आप समझ रहे हैं। सर, आज से 15 साल पहले भी नवादा में 3 सरकारी कॉलेज थे और आबादी जो है 5 से 7 10 लाख होंगे, लेकिन आज की आबादी जो है बढ़ गया है, फिर भी 3 ही कॉलेज। आखिर क्या कारण है सर? आप ही का सरकार, आरजेडी और जेडीयू का अलायंस सरकार यहाँ पे रहा है ये 15 साल का, आखिर क्यों कॉलेज की संख्या में बढ़ नहीं पाया? देखिए, उसमें 2 चीजें हैं। जो कॉलेजेज है उसमें आपको पता होगा कि कॉलेज से नहीं, कॉलेज में संख्या और कॉलेज में ये बढ़ना चाहिए, आपको सीटें बढ़नी चाहिए। आप पता कर लीजिए कि जो गया कॉलेज, गया को जितनी सीटें आपूर्ति की गई थी उससे ज्यादा हमने टीएस कॉलेज में कराया था। एमबीए की पढ़ाई का वहां पे कराया था। और पीजी की पढ़ाई के लिए आज आप चूंकि अटेंडम आप बोला है, अगर आप हमको समय दे करके आए होते तो मैं आपको दिखाता। 7 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री जी जब आए थे, उसके पहले भी सदन में मैंने उठाया था। और गया में समीक्षा बैठक में सारे विभाग के प्रधान सचिव थे, मुख्यमंत्री जी थे, समीक्षा बैठक चल रही थी, उसमें भी मैंने इन शब्दों को उठाया था कि आज भी मेरा जिला पिछड़ा है, आज भी पीजी की पढ़ाई मेरे जिले में नहीं होती है, जबकि 3-3 कंस्टिट्यूएंट हमारे यहाँ कॉलेज है। तो उसमें सेक्रेटरी ने जवाब दिया था कि हम इसकी समीक्षा करके बहुत जल्द पीजी की पढ़ाई प्रारंभ कराएंगे। और आज जैसा कि मुझे अब तो समीक्षा करने का मुझे अवसर नहीं मिलता है, पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इसकी चर्चा और चिंता करता हूं। आज शायद पीजी की पढ़ाई यहाँ प्रारंभ हुई है, आपको शायद पता हो।